Hey guys, welcome back to my series Learn Guitar in 12 Weeks and this is the sixth week I guess and कमाल की बात यह है कि मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया वो भी 6 डिग्रीज है। बहुत ठंडा है बट यस आरती स्वागत है। क्या प्रैक्टिस किया ये वीक? प्रैक्टिस किया? टाइम हुआ प्रैक्टिस का? हाँ, थोड़ा बहुत किया। ओके ठीक है। थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ नहीं जाएगी। लास्ट टाइम कुछ सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आरती की आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। मुझे रिवाइज कराओ हमने क्या क्या किया है शुरुआत से, राइट? मतलब क्या क्या चीज़ें याद में आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस वाइज जाएं, बट क्या क्या किया है। फिंगर एक्सरसाइज, ओके। बर्थडे सॉन्ग, ट्विंकल ट्विंकल, जिंगल बेल, हम्म। और फिर ये कॉर्ड्स। और फिर कॉर्ड्स किए हैं हमने। ओके राइट। एंड वो जो हम लीडिंग्स कर रहे हैं, लीडिंग्स मतलब सब पता है। मेलेडी, मेलेडी मतलब क्या था? वन नोट एट ए टाइम, राइट? तो जो हैप्पी बर्थडे सीखा वो सारे उन सबको मेलेडी कहते हैं, राइट? एक और टर्म था, दूसरा टर्म क्या वो याद है? हार्मनी। हार्मनी, करेक्ट। हार्मनी का मतलब होता है जब आप ओके आरती क्या होता है हार्मनी का मतलब? हार्मनी का मतलब होता है जब एक नोट से ज़्यादा नोट्स एक साथ बजते हैं और वो। करेक्ट, जब साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा नोट्स प्ले हो रहे हों उसे हम हार्मनी कहेंगे, राइट? जैसे कॉर्ड्स हैं, जब हम कॉर्ड्स प्ले करते हैं तो एक साथ आवाज़ ट्रैवल करते हुए हमें सुनाई देती है, राइट? तो वो एक हार्मनी है। ओके। एंड इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में, बहुत डिटेल स्टडी है इसके ऊपर, है ना? वो हम अभी नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी गोल है कैसे ना कैसे करके गिटार में थोड़ा प्ले करें, राइट? एंड थियोरी वाला सेक्शन बहुत बाद में हम लोग ऐड करते हैं, वो भी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट? किसी को इंटरेस्ट बहुत होता है थियोरी में तो वो थियोरी को बहुत अच्छे से पढ़ता है, अदरवाइज बैलेंस रखते हैं हम, ठीक है? तो बट अभी एक्टिवली हम प्लेइंग पे काम कर रहे हैं। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने कॉर्ड्स के ऊपर बात करी, हाँ। ठीक है? तो वो 3 कॉर्ड्स प्ले करते हैं वन बाय वन। ई माइनर प्ले करते हैं। यस। नेक्स्ट कॉर्ड। जी मेजर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ कोई बात नहीं, फिर से होल्ड करेंगे डी मेजर। उंगली का जो ये लास्ट ये पार्ट है वो लग जा रहा है। कौन सा पार्ट लग रहा है? जो ऐसे पार्ट है ना यहाँ हाँ। पे, जैसे मैंने इसमें रखा हम्म। सेकंड स्ट्रिंग में, हम्म। तो ये तो फिर मुझे ऐसे बहुत करेक्ट, तो से यही करना करना है पड़ेगा, राइट? एक वो कि कर्व लेके आना पड़ेगा, ठीक है? और वो खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कितना कर्व रखना है। थोड़ा भी फ्लैट करेंगे तो वो फिंगर का पार्ट टच करेगा स्ट्रिंग पे। हाँ कोई बात नहीं, ओपन क्लोज। अब जैसे मुझे यहाँ पे जाना है तो क्योंकि यहाँ पे कर दूर फ्रेट के पास करना है ना। हाँ नहीं, अब कॉर्ड्स में ज़रूरी नहीं है, राइट? क्योंकि अगर अगर इंडेक्स भी फ्रेट के पास रहे, राइट, तो जगह ही नहीं मिलेगी मिडिल हाँ। को रखने की, राइट? तो यानी कि अब नॉर्मल रख सकते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं रखना है। मिडिल में रख सकते हैं, ऐसे करके मिडिल में रख सकते हैं। मिडिल वाला फिंगर तो फ्रेट लाइन के पास आ रहा है, बट इंडेक्स कैसे भी करके नहीं आ सकता है वहाँ, राइट? और रिंग को भी ज़रूरी नहीं है बहुत दूर ले जाने का, राइट? ओपन क्लोज 5 बार और करेंगे सेम चीज, भले ही आवाज साफ ना आए।
नेक्स्ट 4 more times. और घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करना है इसको, राइट, तभी फिंगर स्ट्रेंथ डेवलप होगी. अगेन कोई बात नहीं, 3 बार और. यस, पेन होगा. ओके, ओपन क्लोज. कोई बात नहीं, लास्ट. ठीक है, रुकेंगे. तो मुझे देना. तो यहाँ पे समझना है कि ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कई सारे छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमारी फिंगर्स छोटी हैं, राइट. कई बड़े लोग बोलते हैं हमारी फिंगर्स मोटी हैं. तो आरती के केस में शायद से आरती ये कह सकती है कि आरती की फिंगर्स थोड़ी मोटी हैं इसलिए टच हो रही हैं, बट मेरी तो और भी ज़्यादा मोटी हैं, राइट. तो मैं तो प्ले ही नहीं कर सकता अगर ऐसा होता तो. ठीक है. तो कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि हमें हमारी फिंगर्स कुछ ठीक नहीं है, राइट. वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है. ठीक है. जब भी समय होता है हमें ये कॉर्ड पकड़ना है, प्लग करना है. भले ही साफ नहीं आ रहा है बट कोई बात नहीं, उससे होल्ड करने की कोशिश करनी है, राइट. जितना ज़्यादा अभी जब हम होल्ड कर रहे हैं ना, तो मैं देख सकता हूँ कि अभी फिंगर्स में स्ट्रेंथ नहीं है. रिंग फिंगर ऐसे कर्व ले नहीं रही है ना, ऐसे हो जा रही है, घूम जा रही है, यू नो. एंड इन सब के लिए हमें फिंगर एक्सरसाइज करना है. समझ में आया? ये फिंगर एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गिटार ट्रेनिंग का, राइट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि फिंगर्स स्ट्रांग होंगी तो कॉर्ड्स होल्ड करना आसान हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमने पहला कॉर्ड सीखा ई माइनर, नेक्स्ट कॉर्ड सीखा जी मेजर. ई माइनर और जी मेजर लगभग ठीक है, डी मेजर में प्रॉब्लम है, राइट. तो इस वीक डी मेजर पे काम करना है फिर से ढंग से. समझ में आया कि एटलीस्ट ये 3 कॉर्ड्स हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने आ जाएं, प्ले करने आ जाएं. समझ में आ रहा है, राइट. तो ये डी कॉर्ड पे काम करना है, राइट. इस डी कॉर्ड पे काम करेंगे. एंड आज आगे थोड़े और कॉर्ड्स हम लोग सीखेंगे, राइट. एंड देखते हैं वो कैसे हैं. बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन है दिमाग में. तो जैसे ऐसे जब आप कर रहे हो, हाँ, तो एकदम ऐसे करके कर रहे हो, हाँ, तो ये टच नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? मुझे तो पूरा ऐसे मोड़ना पड़ रहा है ये वाली उंगली को. हाँ, करेक्ट. तो ये कैसे ये हो रहा नहीं है? हो रहा है टच. जब मैं प्रेस कर रहा हूँ ना तो ये नहीं हो रहा है. अब एक चीज़ है कि जब हम लोग बिगनर होते हैं ना, हम किसी ऐसे को देखते हैं जिसको गिटार बजाना आता है, तो ऐसे लगता है कि वो कितने ईज से कर रहा है. जैसे कितना तेरे को ऐसा लग रहा है देखने में कि गुंजन ने तो बहुत आसानी से गिटार को पकड़ा हुआ है, राइट. और डी कॉर्ड बहुत इजीली पकड़ा हुआ है, राइट. इसको कहते हैं मैच्योरिटी. समझ में आया? ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से शुरुआत में हम लिखना सीखते हैं. एक बिगनर सोचेगा ये कैसे लिख रहा है इतना फास्ट, है ना. वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पेन पकड़ने में भी एफर्ट्स नहीं है, बहुत इजीली लिखते चले जा रहे हैं, है ना. और वही चीज़ बिगनर को करने में टाइम लगेगा. कॉन्सेप्ट है मैच्योरिटी का, टाइम का. ठीक है. जब हमें टाइम हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो जब हम इसे प्ले करेंगे तो देखने वाले को लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है, राइट. और बहुत ईजी है. बट जब उसे ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, इसमें हमें समय देना होगा. ठीक है. तो ये चीज़ समय के साथ आ जाएगी. करना क्या है वो समझ में आ गया, राइट. सारे नोट्स क्लियर होने चाहिए. नोट्स क्लियर होने के लिए कर्व लाना है. कितना कर्व लाना है? जहां से नोट्स क्लियर हो जाएं, राइट. तो ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर, ये 3 कॉर्ड्स समझ में आए, राइट. इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, सीखेंगे, वो है ए मेजर कॉर्ड. ओके. ए मेजर ऐसे होल्ड कर रहे हैं, ये मैं अभी बताऊंगा डायग्राम में. यहां पर अगर हम देखें तो तीनों फिंगर्स मेरी सेकंड फ्रेट पे हैं,
इंडेक्स फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, मिडिल फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट और रिंग फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। समझ में आया? ये डी मेजर ए मेजर कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड का नाम ए मेजर है। ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम सीखेंगे वो है ई मेजर, ठीक है। अगला कॉर्ड जो हम सीखेंगे वो है ए माइनर, राइट। ये तीन कॉर्ड्स, फिर एक दो कॉर्ड्स और ऐड कर लेंगे, जैसे कि ए सस 2, राइट। तो ये 4 कॉर्ड सीखेंगे, ज्यादा भी नहीं ऐड करते हैं, राइट। बट ये आसान है, डी से आसान है, राइट। तो ए, ई मेजर, ए माइनर और ए सस 2, ठीक है। अब इन कॉर्ड के नाम, जैसे ए सस 2, राइट, ये ए सस 2 कॉर्ड का नाम है। क्या मतलब होता है वो बाद में समझेंगे, है ना, कि सस का क्या मतलब है। सस वैसे शॉर्ट फॉर्म है सस्पेंडेड का, ठीक है। तो इस कॉर्ड का नाम ए सस्पेंडेड 2 है, पर हम इसे ए सस 2 ही बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी इसे A2 कॉर्ड भी बोला जाएगा। अगर कोई बोले ना कि A2 कॉर्ड प्ले करो, तो वो ए सस्पेंडेड 2 कॉर्ड प्ले करने के लिए कह रहा है, ए सस 2 कॉर्ड, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ए। मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, राइट, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। एंड वही शीट मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप लोग उसे देख पाओगे। यस, तो सबसे पहला कॉर्ड जो हम लोग सीखेंगे ए मेजर, ठीक है। अब ए मेजर में इस क्रॉस का क्या मतलब होगा, कि वो नहीं बजाना है। राइट। तो टॉप स्ट्रिंग ए मेजर में नहीं प्ले होगी। इस सर्कल का क्या मतलब होगा, ओपन, कौन सा स्ट्रिंग ओपन है ये, फिफ्थ। यस। एंड देन ये आई, ये एम और ये आर, ये समझ में आया? होल्ड करके देखते हैं। हाँ, यस, राइट। तीनों फिंगर्स एक ही फ्रेट पर हैं, सेकंड फ्रेट पे, ओके, वो यस। हाँ, ऐसे पकड़ना है कि ये वाला पार्ट फर्स्ट स्ट्रिंग को टच ना करे। ओपन, यस। और यही स्टेप्स हैं किसी भी कॉर्ड को प्रैक्टिस करने के। होल्ड, प्लक, रिलीज, यस, रिलीज। यस, थोड़ा सा रेस्ट लेके, यस। ओके, नाइस। तो अब देखते हैं ए सस 2 कॉर्ड को। ए सस 2 ध्यान से देखें, ट्राई करो ए सस 2 कैसे है। यस, मिडिल कौन से स्ट्रिंग पर है, फोर्थ। यस, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, एंड रिंग उसकी नीचे ही है, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ट्राई करते हैं। यस, यस, ओके, रुकेंगे, नाइस। ये था
ए सस 2। नेक्स्ट कॉर्ड जो हमको प्रैक्टिस करना है वह है ई मेजर। ठीक है, ई मेजर में टॉप स्ट्रिंग प्ले हो रही है, ओके, सेकंड स्ट्रिंग भी प्ले हो रही है, फर्स्ट स्ट्रिंग भी प्ले हो रही है, तीनों स्ट्रिंग्स ओपन है, ओके। एंड मिडिल है यहाँ पे, रिंग है यहाँ पे एंड इंडेक्स है। मिडिल है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, रिंग है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और इंडेक्स है थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। यानी कि ए सस 2 को एक एक स्ट्रिंग ऊपर कर दिया एंड इंडेक्स से होल्ड कर दिया। थर्ड से यस, ये कहीं ना कहीं ए सस 2 कॉर्ड है, एक एक स्ट्रिंग ऊपर आ गए ए सस 2 को एंड इंडेक्स को हमने थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे रख दिया। प्लग करते हैं। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, यस ओपन, लास्ट बार, यस रुकेंगे। तो ये कॉर्ड था ई मेजर। अब जो अगला कॉर्ड हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा इजी है, क्योंकि ठीक है, अभी आरती इसमें रिलेशन देखना, ई मेजर और ए माइनर में एक रिलेशन है। ई मेजर और ए माइनर में वह रिलेशन क्या है कि पूरा शेप एक एक स्ट्रिंग डाउन शिफ्ट हो गया है ना। ट्राई करके देखते हैं। यस करेक्ट। सर यस करते जाएंगे। रुकेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब थोड़ा अगर कॉर्ड्स को रिवाइज करें, कितने कॉर्ड्स हमने सीख लिए हैं, तो सबसे पहले ई माइनर, लास्ट में ई माइनर, जी मेजर और डी मेजर, ये 3 कॉर्ड सीखे थे और आज 4 और कॉर्ड सीख लिए हैं। अभी टोटल 7 कॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये पूरा वीक इन कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस रूटीन अब ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली तो हम निकालें, 20-25 मिनट्स, ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि सोने से पहले तो कुछ भी करके प्रैक्टिस करना है, राइट। अगर पूरे दिन भर में नहीं कर पाए तो लास्ट में तो करना ही करना है, और फिंगर एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। बहुत कंफर्टेबल होना है फिंगर एक्सरसाइज के साथ। वो टाइम्स करना है। जब फिंगर्स को आदत हो जाती है प्रेस करने की, फिर कॉर्ड्स पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि फिंगर्स को समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे प्रेस करना है। समझ में आया, राइट। ये करना है। दूसरी चीज जो करेंगे, जो जितने भी सॉन्ग्स हमने सीखे हैं उसे रिवाइज करना है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं आरती के साथ क्योंकि प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अब एक चीज़ हमें समझनी है कि अगर प्रोग्रेस स्लो है और स्टिल हम सॉन्ग्स पे सॉन्ग्स करते जाएं तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स पे काम करने हैं, राइट। वह तो क्योंकि हम थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं तो हम लोग सॉन्ग्स वगैरह सीख रहे हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि आप फिंगर एक्सरसाइजेस करो, जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर एक्सरसाइज कर सकते हो उतना फिंगर एक्सरसाइज करो। एंड जो सॉन्ग सीखा है, अगर एक ही सॉन्ग सीखा है, मान लो बर्थडे सॉन्ग ही हमने सीखा है, तो उसी सॉन्ग को इतने बार प्ले करो कि उसे वो याद हो जाए। समझ में आया, राइट। हमारा गोल सिर्फ 2-3 सॉन्ग्स बजाना तो नहीं है, है ना। हमारा गोल है कि हम इंस्ट्रूमेंट को सीखें,
राइट, और उसमें प्रॉपर टाइम लगेगा। राइट, ये वैसे ही है जैसे अगेन एग्जांपल ले रहे हैं लिखने का। गोल तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 4 शब्द लिखना सीखें। राइट, तो अब जितना समय लग रहा है पेन होल्ड करना सीखने में, देना पड़ेगा, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं उसके अलावा, है ना। कुछ इसका कुछ शॉर्टकट है ही नहीं। बट मन करता है कि हम कितनी जल्दी सीख सकें। राइट, हम बहुत यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि इजी गिटार लेसन, इजी इजी इजी, ताकि वो जल्दी हमें आ जाए। नहीं, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा होगा आपका। वहाँ पर सिर्फ वो सॉन्ग प्ले कर पाओगे, आधा अधूरा प्ले कर पाओगे, ठीक है, बट उसकी हेल्प से कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है जितना सीखा है, जो सॉन्ग्स अभी तक हमने किए हैं, ट्विंकल ट्विंकल हैप्पी बर्थडे, राइट, एंड और कौन सा किया है, जिंगल बेल। जिंगल बेल्स, राइट, इन सारे सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करो ढंग से, ठीक है, कि वो बहुत इजीली आ जाए। समझ में आया? उन सॉन्ग्स में कुछ डाउट है जो सॉन्ग सीखे हैं? नहीं। राइट, तो वो उन सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करना है। ये पूरा वीक उन सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करना है। 7 days है हमारे पास। उन सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। राइट, एंड खुद से ऑनेस्ट रहना है कि कितना समय हम दे पा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एटलीस्ट 20-25 मिनट्स तो डेली अब देने ही है। समझ में आया? राइट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं दिमाग में, कुछ पूछना है? वो ऑल्टरनेट पिकिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा था, जैसे सॉन्ग प्ले करते करते मतलब जैसे ऊपर किया फिर उसके बाद नीचे कब करना है, एक लाइन के बाद फिर से हमेशा ऊपर नीचे ऑल्टरनेट ही करना है, या फिर ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसे भी कर सकते हैं? हमेशा ऑल्टरनेट चलेगा, हमेशा ऑल्टरनेट। और Right. अगर हम भूल गए हमने क्या किया तो कोई बात नहीं, तो डाउन से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही भूल रहे हैं शुरुआत में, क्योंकि ऐसा रहेगा कि क्या लास्ट नोट क्या था, अगर भूल गए हैं। क्योंकि देखो, सॉन्ग में आप ऑल्टरनेट पिकिंग तब तक नहीं कर सकते हो जब तक लेफ्ट हैंड कंफर्टेबल नहीं हो गया है। अगर लेफ्ट हैंड को याद हो गया है ना, तो हम राइट हैंड को एक्टिवली ऑल्टरनेट पिकिंग ला सकते हैं। समझ में आया? राइट, तो अभी तो क्या होता है, मान लो बर्थडे सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या ट्विंकल ट्विंकल, तो अभी तो ऐसे प्ले करेंगे, फिर सोच रहे हैं कि यहाँ क्या प्रेस करूं, और उतना सोचने में तो राइट हैंड भूल जाता है कि उसने क्या प्ले किया था, ठीक है। तो अभी के लिए कैसा भी ऑल्टरनेट पिकिंग चलेगा सॉन्ग्स के लिए, पर फिंगर एक्सरसाइज में तो प्रॉपर ऑल्टरनेट है। फिंगर एक्सरसाइज में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि लेफ्ट हैंड ईजी है। इसीलिए हम ऑल्टरनेट पिकिंग को एक्सरसाइजेस में ऐड करते हैं। समझ में आया? राइट, उसके बाद सॉन्ग्स में ऑल्टरनेट पिकिंग ऐड करना है। एंड जब ये हम प्ले कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बीच बीच में गलतियां हो रही हैं, चलेगा। राइट, वो बिल्कुल नॉर्मल है, चलने दो, गलतियां होंगी, होने दो। परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा अभी, बट यस। और कुछ क्वेश्चन है? और तो नहीं है कोई? ऑडियंस में आया है कोई क्वेश्चन? अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। राइट, कि ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे रिप्लाई करूँ। एंड यस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राइट, इन कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, जो सॉन्ग्स हमने सीखे थे उन्हें प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं हम आज के सेशन में? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। समझ में आया? एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे तो वो कुछ फ़ायदा नहीं देगा आपके साथ। अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप सीधे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। राइट, वीक 7th, अगर तब तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया हो, अगर आप लेट देख रहे हो, और अगर आप बाई चांस आप इस सीरीज़ के साथ साथ चल रहे हो, तो तब तक आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हो। कुछ कुछ सॉन्ग्स मैंने दिए हैं, लाइक ओल्ड मैकडोनल्ड एंड ABCD, कुछ ऐसे इजी नर्सरी राइम्स दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अदरवाइज जो हम सीख रहे हैं सिर्फ उसको फॉलो करो, राइट, 12 वीक्स तक, एंड देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आगे कैसे बढ़ना है। बट यस, मुझे लगता है समझ आ ही गया है। राइट, हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, एंड आई होप इस बार हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ओके, यस, सब्सक्राइबर्स को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है आरती से, तो कम ऑन। राइट, ओके, बाय।